Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. And thank you, Krishna Kirtan Prabhu ji, for joining. मैं आपको एक छोटा हरे सा कृष्णा, इंट्रोडक्शन दे प्रणाम। देता हूँ। प्रणाम प्रभु जी। तो मैं आपको जस्ट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो आज हमारे साथ है कृष्ण कीर्तन प्रभु जी, जो नासिक से हैं और परम पूज्य भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह महाराज जी के शिष्य हैं। प्रभु जी काफी सालों तक दुबई में थे और वहाँ पे एयरलाइंस में बड़े मैनेजरियल पोस्ट पे थे, ऑलमोस्ट 25 इयर्स। एंड देन उसके बाद में 2002 में उन्होंने दामोदर देश दुबई उन्होंने ज्वाइन किया। उनका फिर उनका दीक्षा हुआ, ब्राह्मण दीक्षा हुआ और फिर वहाँ पे बहुत सेवा किया उन्होंने। प्रभु जी काफी सारे प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व रहते थे, मैनेजिंग, इवेंट मैनेजमेंट एंड बहुत सारा था। और अब वो रिटायरमेंट लेके प्रभु जी इस्कॉन नासिक से जुड़े हैं, नासिक में रहते हैं और वहाँ पे बहुत सारी सेवाओं में इन्वॉल्व हैं। भक्ति शास्त्री के टीचर है, काउंसलिंग एंड स्कूल और प्रीचिंग, जो कॉलेज प्रीचिंग है उसमें सेवा कर रहे हैं। तो आज का जो श्लोक है वो हम लोग प्रभु जी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सभी लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ओवर टू यू। हरे कृष्णा, you can see me, you can hear me well? या प्रभु। ओके, तो चालू करते हैं। सबको प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग तीसरा स्कंद अध्याय 28 श्लोक क्रमांक 27 को देख रहे हैं, उसका पठन कर रहे हैं। तो मैं बोलूंगा श्लोक, उसके बाद अनुवाद इंग्लिश में होगा। प्रभु जी। जी प्रभु। बहुंशमन्दरागिरि परिवर्तनेन निर्निक्तबाहुवलयन् अधिलोकपालन् सञ्चितयेदास सतरम् आश्रय असह्यतेज शंखं च तत्कार सुरोरुह राजहंसम्। तो ये श्लोक है और इसका ट्रांसलेशन हिंदी में आप पढ़ना चाहेंगे प्रभु, कि मैं इंग्लिश में पढ़ूं? नहीं प्रभु, हिंदी नहीं है मेरे पास। आई डोंट हैव हिंदी। The yogi should You further can read. meditate. The yogi should further meditate upon the Lord's four arms, which are the source of all powers of the demigods who control the various functions of material nature. Then the yogi should concentrate on polished ornaments which are burnished by Mount Mandara as it is revolved. He should also duly contemplate the Lord's discs, the Sudarshana Chakra, which contains 1000 spokes and a dazzling luster, as well as the conch, which looks like a swan in his lotus-like palm. तो ये श्लोक है और इसका परपट तो बहुत बड़ा है, तो हम लोग अभी डायरेक्ट श्लोक के ऊपर डील करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगनरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं साधुतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सगनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्रष्ट कृपा सिन्धुभ्यो च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी का स्वागत है। धन्यवाद प्रभु जी, और सबको धन्यवाद कि मुझे कुछ भक्ति के गुणगान, भगवान के गुणगान का इधर मौका दिया। तो इधर आप लोग देख रहे कैसे मेडिटेट कर सकते हैं। एक जो साधक है वो कैसे अलग अलग चीजों में अपना मन लगा सकता है, क्योंकि भगवान 7वें अध्याय के पहले श्लोक में जो भक्ति योग की शुरुआत है वो उसमें क्या पहला ही शब्द कहते हैं, मैया आसक्त मना पार्थ। मन अपने मेरे आसक्त करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारा काम है। भक्ति की शुरुआत और भक्ति का एंड भी, एंड होता ही नहीं, लेकिन भक्ति में अगर जब तक आगे जाएंगे कमी है, लेकिन जो भी है आगे जाना है, आगे अग्रसर रहना है, तो क्या करना है कि मैया आसक्त मना पार्थ। कैसे आसक्त होंगे इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कोई भी आइटम आप देखें तो वो भगवान का है, इसको जरूरी है, क्योंकि भगवान उसमें होना चाहिए। तो भगवान उसमें कैसे हैं, क्योंकि हर चीज भगवान ने बनाई है। भगवान कहते हैं 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहते हैं, भूमि नभ लोको वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति हमने भिन्ना प्रकृति अष्टता। ये 8 प्रकृति से बहुत सारी चीज बनाई है हमारे लिए। 8 है, 5 पंच महाभूत से कई सारी चीज बनती है, और वो शक्ति जो है वो भगवान की है। जो जो भक्ति में अग्रसर है, जो भगवान से जुड़ा हुआ है, योग में है, भगवान से जुड़ने की कोशिश कर रहा है, वो क्या करता है, वो हर चीज में भगवान को देखता है। वो नहीं देखता कि ये भगवान से ये अलग है। वो जो सच्चा भक्त है वो हर चीज में भगवान का हाथ देखता है, क्योंकि भगवान ही सब कुछ के, हम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वम प्रवर्तिते, सब कुछ आता है वो भगवान से प्रवर्तित होता है। तो उनका अंश जो है वो भगवान है, हर चीज का अंश भगवान है। तो ये जो जानता है वो हर चीज का द्वेष नहीं करता, उसमें भगवान को देखता है। 6वें अध्याय में भगवान कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्वामयि पश्यति। हर जगह जो मुझे देखता है, मुझ में हर जगह हर चीज को देखता है, वो मुझे सबसे प्यारा है। वो उसको मैं कभी नहीं भूल सकता, वो मेरे हृदय में है और मैं उसके हृदय में हूँ, यानी मैं उसके साथ सदैव हूँ। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि हर चीज में हमें भगवान का अस्तित्व देखने की दृष्टि बनानी चाहिए। ये एक साधक का एक महत्वपूर्ण अंग है, ये दृष्टिकोण। इसके लिए प्रभुपाद ने इस संस्था को नाम दिया है कृष्ण भावनामृत संघ। भावना, ये भावना सबसे इंपॉर्टेंट है। चित्त हमारा किधर है? चित्त शायद आरती हम लोग अभी भगवान प्रभु ने कहा पुजारी की सेवा करते हैं, लेकिन याद आता है कुछ और। भगवान को पैर को देख रहे हैं, लेकिन अपने गाड़ी के पैर, यानी कि अपनी गाड़ी के पैरों के बारे में सोचते हैं कि गाड़ी मेरी अभी टायर पंक्चर तो नहीं है, ये सोच में रहते, पंक्चर हुआ क्या करेंगे, नया डालना है, ये डालना, ये भौतिक प्रवृत्ति है। लेकिन जो गाड़ी में चलाते हैं, अभी प्रभुपाद भी गाड़ी, एरोप्लेन सब जगह चलाते थे, लेकिन उनको पूछा गया कि प्रभुपाद इतना हमारा प्रचार हो रहा है, हर जगह प्रचार ही प्रचार हो रहा है, तो हमारा कैसे एक दिन का कभी हमारा जो है ये एयरपोर्ट हमारा कभी बनेगा? तो प्रभुपाद का उत्तर इतना विलक्षण है। प्रभुपाद ने कहा कि ये एयरपोर्ट जो आप बैठे हो शिकागो में से शायद, वो प्रभुपाद ने कहा ये जो एयरपोर्ट दिख रहा है, यहाँ जो बैठे हैं वो हमारा ही है। हमारा क्यों है? क्योंकि ये कृष्णा का ही है। तो अगर कृष्णा की जो भी संपत्ति है, हम उनके सच्चे भक्त होने के कारण ये हमारा ही है। यानी हम, उन्होंने अलग नहीं किया ये हमारा है तुम्हारा है, हर चीज उन्होंने अपनी समझी, क्योंकि हर चीज कृष्णा की हम, और हम लेजिटिमेट कृष्णा के हैं, क्योंकि हमने कृष्णा भक्त को अपना माना है। बाकी के लोग कृष्णा को अपना नहीं मान रहे हैं, तो उसमें फर्क पड़ता है।
तो इसके लिए हर चीज में कैसे देखें, अभी मैं इसमें से कई चीज हम लोग फिलोसफिकल बता सकते हैं, और चैतन्य चरितमृत से मैंने कई सारी आपके लिए स्टोरी का चेष्टा करूंगा बताने की। तो मुकुंद दास और रघुनंदन, रघुनंदन का नाम आपने कई बार स्टोरी सुना रहेगा। किसको याद है रघुनंदन किसके लिए फेमस है? रघुनंदन जो चैतन्य चरितमृत में उनकी स्टोरी है, छोटा बच्चा है, कोई बता सकता है रघुनंदन का क्या लीला हुआ था? ये प्रभु वो भगवान को भोग ऑफर करने के लिए हाँ, प्रेम से उन्होंने भगवान ऑफर किया। तो उनके पिताजी जो है मुकुंद दास, वो एक ये थे, डॉक्टर थे। और वो हर उनके राजा के पास और सब जगह जाके उनकी सेवा में रहते थे। तो डॉक्टर का आपको मालूम है 24 आवर्स कॉल ड्यूटी पे रहते हैं। तो वो वैद्य बोलना चाहिए, वैद्य थे। तो वो आपको चैतन्य चरितमृत का काल का टाइम है, श्री चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद उनके ऊपर है। तो उन्होंने हर जगह कृष्ण भगवान को देखते थे। एक बार वो राजा को सेवा करने के लिए गए थे, उनके बेटे रघुनंदन। तो वो राजा से सेवा कर रहे हैं, तभी उसको उनको तबीयत ठीक नहीं है, तो उनको सेवक आया और उनको फैन करने लगा, मोर पंख का फैन करने लगा। तो जैसे ही मोर पंख का फैन देखा, तो ये मुकुंद दास प्रभु जो थे, उनका भाव विभोर हो गए, अष्ट विकार उनको सब आ गया, और वो जमीन पे गिर गए। उनको जो तप तप टेस्ट कर रहे थे राजा को, उसी बेड पे बैठे टेस्ट कर रहे थे, और वो उनको दिखा कि फैन दिखा, तो मोर पंख का फैन दिखा। तो मोर पंख देखे उनको क्या याद आया, उनको राजा का मोर पंख नहीं देखा, उन्होंने क्या देखा कि ये कृष्ण भगवान के सर पे जो लगता है, वो पंख उनको याद आया, और उसका कृष्ण भगवान को याद करके उन्होंने अपना अष्ट विकार सब उनके भाव विभोर हो गए और जमीन पर गिर गए और मूर्छित हो गए। मूर्छित होने के कारण सब उठ के उनको देखने लगे, और राजा भी उठ के खड़ा हो गया, उनको पानी मारा, उनको सभी वो जाग गए, अपनी मूर्छितता से जाग गए। तभी उन्होंने देखा कि सब लोग उनकी सेवा कर रहे हैं। तो राजा ने उनको पूछा, तुम्हें क्या हो गया? तो शुद्ध भक्त होने के कारण उन्होंने बिल्कुल बोला नहीं कि ये मैं जो गिरा हूँ, ये मोर पंख कर क्यों कारण गिरा हूँ, या मुझे कृष्ण भगवान की याद आई इसके लिए मैं गिरा हूँ, ये बिल्कुल उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ना मैं एपिलेप्सी का मुझे झटके आते हैं, मुझे चक्कर आते हैं, तो वो मैं ऐसी इस तरह से मैं गिर गया। तो ये होता है भाव। एक भक्त होता है, उसको कई सारे जैसे प्रभुपाद को हम देखते हैं कि उनको भी कई सारे बार एक्सटेसी, स्पिरिचुअल एक्सटेसी का उन्होंने अनुभव किया, लेकिन उन्होंने कभी भी उसको जताया नहीं कि मुझे कितने अष्ट विकार आ रहे हैं और कितना मुझे रोमांच आ रहा है, और मैं कृष्ण के लिए कितना मैं आतुर हो रहा हूँ। और ये उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि वो सहजिया का इमिटेशन जो करते हैं, जैसे चैतन्य चरितमृत में भी इनके ऐसे कई भक्तों को देखकर कई लोग ने उसको इमिटेट करने की कोशिश की, उसका अनुकरण करने की कोशिश की। तो अनुकरण करने के बाद फिर उनको कोई उसको समझ जाता है कि उसमें कोई दम नहीं है। लेकिन आजकल हर कोई अनुकरण करता है और ऐसे भाव दिखाता है। आप देखते हैं कई सारे लोग आजकल गुरु बनने की कोशिश करते हैं, अपना भाव दिखाते हैं, एक्सटर्नली बहुत करते हैं, लेकिन इंटरनली नहीं होता। लेकिन हम मुकुंद दास के कंडीशन में देखेंगे कि वो होने के बाद भी, और शिला प्रभुपाद के एग्जाम्पल में भी हम देखेंगे कि उनको इतना भाव विभोर होने के बाद भी अपना कभी भी उन्होंने ऐसे दिखाया नहीं कि मैं कृष्ण के लिए इतना आतुर हूँ, कृष्ण के लिए इतना मैं उनका आसक्त हूँ, कृष्ण आसक्त हूँ, और मैं जो जो पूरे भाव के साथ भक्ति में हूँ, ये विलीन हूँ कृष्ण में, ऐसा उन्होंने कभी भी नहीं दिखाया। तो उसी तरह रघुनंदन ने जो भी जो जो लीला की, जो भगवान को खिलाया, तो भगवान को उन्होंने उन्होंने समझा कि ये जैसे हम खाते हैं, वो भगवान को अपने पिताजी ने बोला है, तो उनको भी खाना चाहिए। तो वो खाना खिलाए, तो भगवान भी बोले ये बच्चा रोते रहेगा। भगवान का उसका शुद्ध प्रेम के वजह से
उनको खाना पड़ा। तो भगवान को आना पड़ता है। जो अर्च विग्रह है वो, जैसे हम लोग साक्षी गोपाल के पास्ट टाइम में, स्टोरी में हम सुनते हैं कि जो यंग ब्राह्मण था, हाँ, तो भगवान को क्या बोलता है, प्रतिमा नाही तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, तुम्हें प्रतिमा नहीं हो, आप साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हो। ये हमारा भास होना चाहिए। हम डीटी के सामने जब भी खड़े रहते हैं तभी हमें समझना चाहिए कि अलग अलग रूप में डीटीज आती हैं। कभी पत्थर में आ सकती है, कभी लोहे में आ सकती है, कभी लेप में आ सकती है, जिसका लेप बनाया जाता है। मिट्टी से भी बना सकते हैं, पेंटिंग से भी बना सकते हैं, मणियों से भी, ज्वेल से भी बना सकते हैं, धातु से भी बना सकते हैं। ऐसे 8 अलग अलग 11वें स्कंद में खुद कृष्ण भगवान, मैं श्लोक का अभी मुझे नंबर याद नहीं आ रहा है, लेकिन भगवान खुद 11वें अध्याय में ये एक श्लोक उद्धव जी को कहते हैं कि 8 चीजों से हम अर्च विग्रह को बना सकते हैं। और अर्च विग्रह और कोई नहीं है, भगवान खुद का ही उधर अस्तित्व रहता है, क्योंकि हम उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, प्राण आ जाते हैं। सिर्फ जो जो हम जो वालू से बनाते हैं, जो सैंड से बनाते हैं, वो टेम्पररी मैनिफेस्टेशन होने के कारण कई बार प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद उस प्राण प्रतिष्ठा को वापस, वो जो भक्त प्राण प्रतिष्ठा किए हैं उनको वापस भगवान को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अभी यहाँ से अपने धाम चले जाइए, क्योंकि वो वालू को वापस वो लूज हो जाता है। इसके लिए उसको हम लोग जो है वो उसको विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो प्राण प्रतिष्ठा है उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उसकी सेवा हो, क्योंकि प्रतिभा ना ही तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमको देखना चाहिए कि ये सच्चे भगवान हमें दिखने चाहिए उधर, हमें सच्चे भगवान दिखने चाहिए। जैसे चैतन्य चरितामृत में, वापिस चैतन्य चरितामृत की आपको स्टोरी बताना चाहूंगा। एक अंबिका कालन करके एक जगह है जहाँ चैतन्य महाप्रभु अपने सन्यास के पूर्व चले गए थे अपने एक बहुत वरिष्ठ शिष्य, अपने वरिष्ठ भक्त के मिलने के लिए, गौरीदास पंडित को। और वो एक बहुत ही गरीब व्यक्ति थे, लेकिन उनको मिलने चैतन्य महाप्रभु गए। और जैसे उनको पता चला हुआ था कि चैतन्य महाप्रभु अभी तो सन्यास लेने वाले हैं, तो अगर वो सन्यास लेते हैं तो वहां हमें अभी मिलने वाले नहीं, तो उनको वो जकड़ लिए और बोले कि आप अभी इधर से नहीं जा सकते, क्योंकि आप अगर सन्यास ले लेंगे तो हमें आपका दर्शन नहीं हो सकता। तो हरिदास चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि तुम्हें दर्शन नहीं होगा, लेकिन उसका कोई आप विरह मत करो, मैं आपके लिए गौर निताई की एक मूर्ति खुद अपने हाथों से बना के देता हूँ। और उन्होंने अपने हाथों से वो एक मूर्ति, गौर निताई की मूर्तियां बनाई और उनके पास रखी और बोला, ये देखो, आपके लिए हमने स्पेशल मूर्ति बनाई है, मेरे खुद के हाथों से बनाई है, और इसकी आप पूजा कर सकते हो, इसका आप दर्शन ले सकते हो हर रोज। ये आपकी हो गई है। ये जैसे मैं आपने मुझे जकड़ लिया है, उसी तरह ये भी आपकी हो गई है, आप मुझे अभी जाने दो। तो बोले, ये गौरीदास पंडित बोले कि ये तो मूर्तियां हैं, आप तो चलते फिरते हैं, आपको, मुझे तो आपको चाहिए। तो फिर चैतन्य महाप्रभु बोलते, मूर्तियों में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मुझ में और इस मूर्ति में, ये जो विग्रह है उसमें कोई फर्क नहीं है, मैंने अपने हाथों से बना के मैं तुमको दे रहा हूँ, इसमें प्राण प्रतिष्ठा ही है, तो आप इससे काम चलाओ। बोला, नहीं नहीं, ये तो मूर्ति है, इससे नहीं मैं चलो, तो आप ही मुझे चाहिए, इससे मैं कैसे बात करूंगा, इससे मैं कैसे आदान प्रदान करूंगा, इसको कैसे मैं अपना भोग खिलाऊंगा। वैसे तो गरीब थे लेकिन बहुत सेवा करते। तभी चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा कि तुम इतने बड़े वैष्णव हो, तुम्हें मालूम है कि विग्रह और भगवान कोई अलग नहीं होता, मैं और विग्रह में कोई फर्क नहीं है, ये सबको जानते हो, फिर भी तुम ऐसे क्यों बात करते हो? तो फिर उनको लगा कि इस आर्ग्यूमेंट से उनसे उनको जीत लूंगा, मैं गौरीदास पंडित को मैं जीत लूंगा। लेकिन हम जानते हैं कि भक्तों के पास, भक्त श्री कृष्ण भजे बड़े चतुर, हाँ, चतुर होते हैं।
भक्त बड़े चतुर होते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला अगर ये और आप में फ़र्क नहीं है, अगर आप अलग हो और ये विग्रह अलग नहीं है, तो फिर आप इधर रुक जाओ और विग्रह को जाने दो, कोई बात नहीं, उनको जाने दो, आप दोनों इधर रह जाओ। तो उनको दोनों को बिठा लिया, तो हाँ, जैसे हम देखते हैं कि भगवान ऐसी गोष्ठी से हार जाते हैं, जैसे हम देखते हैं कि जैसे गैया चराने जाते हैं और कुश्ती लड़ते हैं, कोई गेम खेलते हैं, तो कृष्ण हार जाते हैं गोपी से, ग्वाल बालों से, और राधा रानी से भी हार जाते हैं, कई बार आर्ग्यूमेंट में हार जाते हैं, उनके मान से हार जाते हैं, तो वो हारने के लिए तो खुश रहते हैं अपने भक्तों से। तो उन्होंने बोला ठीक है, इनको जाने दो, हम भी बैठ जाते हैं। तो उनके इधर वो बैठ गए, विग्रह करके वो रुक गए और विग्रह उनके भेष में चले गए। ऐसी कथा आती है। लेकिन ये कथा इधर नहीं रुकती है, इधर आगे चल के क्या होता है, अभी ये गौरीदास पंडित उनसे बात करते हैं, रोज उनको भोग खिलाते हैं और अपनी तरफ से जितना भी हो सेवा करते हैं। लेकिन फिर उनको पास ज़्यादा लक्ष्मी नहीं होने के कारण, श्रीमंती नहीं होने के कारण वो कुछ ज़्यादा उनका ड्रेस चेंज वगैरह नहीं कर पाते। तो वो कभी जाते हैं, कुछ लाने सामान लाने जाते हैं, आते हैं, देखते हैं, अरे! ये तो गौर नहीं था कि नए-नए ड्रेस, सुंदर ड्रेस पहन के बैठे हैं। तो वो खुद मैनिफेस्ट करते थे, क्योंकि उनको मालूम था ये मेरे भक्त जो है वो गरीब है, तो मैं उनको उनकी इच्छा है कि मेरी सेवा करे, तो ये सेवा वो तो नहीं कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट मैं आप अपने ड्रेस बना लूँ, नए ड्रेस बना लूँ। तो ये आश्चर्यचकित हो जाते थे कि मैं इच्छा जो किया था, उसी तरह से कैसे ये ड्रेस आ गया, कैसे ये अच्छे-अच्छे भोग आ गए। तो ये ऐसे करके वो आश्चर्यचकित रहते थे। तो ऐसे कई साल हो गए, उसके बाद उनका जो शिष्य था, गौरीदास पंडित का जो शिष्य था, चैतन्य दास, तो उनने एक बहुत बड़ा समारोह का जो है, जैसे हमारे दुबई में कीर्तन रस हो गया था, हाँ, वैसे एक कीर्तन रस का आयोजन किया, सम्मेलन आयोजित किया, बड़े-बड़े वैष्णव आयोजित किया और इतने बड़ा आयोजन किया अंबिका कॉलोनी में कि बहुत वैष्णव वैष्णव को आकर्षित किया। तो बहुत बड़े-बड़े वैष्णव आए, कीर्तन चालू हो गया, कथा चालू हो गई और उसको देखकर ये गौर निताई रुक नहीं पाए, अपने आप को रोक नहीं पाए। वो अपने अल्टार से भागकर जाकर उधर नृत्य करने लगे। ये देखकर गौरीदास पंडित अ, खुश नहीं हुए। बोले ये मेरे विग्रह है, उधर कैसे जा सकते हो? ये विग्रह की स्थापना इधर की है, और वो डंडा लेके, छड़ी लेकर उनके पीछे भागने, उनको ढूँढने लगे कि कहाँ गए ये विग्रह? इधर तो थे। उन्होंने सुना कि वो उधर जाके नृत्य कर रहे हैं। वो कीर्तन में जाके नृत्य कर रहे हैं, कृष्ण कीर्तन में जाके नृत्य कर रहे हैं, तो संकीर्तन में वो भाग लेने के लिए गए, सुनकर वो छड़ी लेके भागे उनके पास और बोले, "ये तुम्हारा काम नहीं है, आपको इधर रुकना है, ये मंदिर बनाया है आपके लिए। अब अभी मैं किसको भोग लगाऊँगा, किससे बात करूँगा?" तो ये वो भाव विभोर हो गए और उनके पीछे भागने लगे। तो फिर वो डर कर गौर निताई ने क्या किया, वो चैतन्य दास जो उनका शिष्य था, गौरीदास पंडित का, उसके हृदय में वो बैठ गए, उनके हृदय में बैठ गए। तो ये देखकर गौरीदास पंडित जो है बहुत ही व्याकुल हो गए कि बोले अभी तो आपको मैं कैसे पाऊँ? और उनको फिर याचना करके फिर आके उन्होंने अपने विग्रहों को वापस अपने मंदिर में बिठाया। तो आज भी आप जाएँगे अ, बंगाल में, अंबिका कॉलोनी में, उधर आज भी क्या होता है, ये जो विग्रह है उनको ज़्यादा दर्शन नहीं देते। अगर कोई वैष्णव आते हैं तो आज भी वो लोग डरते हैं कि क्या ये विग्रह अभी कीर्तन चालू हो जाएगा तो वापिस आके बाहर निकल जाएँगे, भाग जाएँगे। तो आज भी उधर जैसे हमारे बांके बिहारी, बांके बिहारी जी जैसे पर्दा चालू बंद, खोलते हैं बंद करते, 2-2 मिनट, 1-1 मिनट में खोलते हैं बंद करते हैं, उसी तरह उधर भी होता है। उधर भी जो गौर निताई के जो विग्रह हैं, उनके दर्शन भी कंटिन्यूअस आपको नहीं मिलेंगे, उधर
पर्दा खुला बंद रहेगा, क्योंकि उनको डर है कि आज भी ऐसा होगा। और ये चैतन्य दास का अपने गुरु गौरीदास पंडित ने नाम चेंज किया, और उन्होंने उनका नाम रखा, क्योंकि गौर निताई उनके हृदय में बैठे हैं, तो उन्होंने उनका नाम रखा हृदय चैतन्य दास। तो इस तरह से भगवान हर जगह कहीं भी हमें दिख सकते हैं, आ सकते हैं और हमें पा सकते हैं। तो हर किसी किसी चीज को हमें रिजेक्ट नहीं करना है। कोई चीज हमें नहीं सोचना है कि एक जैसे एक उदाहरण है चौपाटी मंदिर का। जैसे एक वरिष्ठ उधर के वरिष्ठ में से वरिष्ठ एक भक्त है, वो मुझे बता रहे थे कि कैसे भाव एक वरिष्ठ वैष्णव से हम सीख सकते हैं। तो उधर आपने कभी चौपाटी मंदिर गए और हमारे नासिक मंदिर में भी आए हैं, तो उधर का सेटअप और इधर का सेटअप एक ही है। जो ऑडियो रूम, जो ऑडियो का जो टेक्निकल जो रखे हुए हैं ना, एम्पलीफायर वगैरह, उसके लिए एक ऐसी केबिन नीचे बनाई हुई है, और इसके स्विच भी इधर भी आप देखेंगे नीचे लगे हुए हैं। तो उन्होंने बताया कि वो उन्होंने एक बार जाते जाते देखा कि स्विच ऑन था, और वो रात का समय था, जो भी था वो बंद करने का समय था। तो उन्होंने सोचा ये मुझे बंद करना है, और वो जप कर रहे थे, उन्होंने अपने पैर से उसको बंद कर दिया। और उनको देखा, वो समय के देवामृत प्रभु यानी कि अभी के भक्ति रसामृत स्वामी महाराज ने उनको देखा कि पैर से वो बंद कर रहे हैं। तो उनको कुछ भी वो बोले नहीं, आके उन्होंने उनके कंधे पर हाथ रखा और बोला कि क्या सब कुछ ठीक है। तो ये डायरेक्ट उनको चेस्टाइज नहीं कर रहे थे, डायरेक्ट उनको गुस्सा नहीं किए कि ऐसे प्यार से कुछ उनको चीज को, भगवान की चीज वो कैसे भगवान की चीज है, वो आदर्श उन्होंने दिखाया कि भगवान की चीज को पैर से नहीं लगाना चाहिए। वो कुछ ना बोलकर भी उनको सब कुछ बता दिए कि हर चीज को हम लोग कैसे आदर से हमें देखना चाहिए, और वो आदर हमारे व्यक्तित्व में उतरता है। हमारे हर रोज हमें जो भी हम काम करते हैं, भगवान को हम लोग, जैसे हमारे एक दोस्त हैं, वो बहुत लंबा दुबई में बहुत लंबा जगह जाके काम करते थे। हमारे वरिष्ठ वैष्णव है, वो लंबा जाके काम करते थे, बहुत ही उनको 1.5 घंटा बस से जाते थे दुबई से, और उधर जाके काम करते थे। तो उनको मंगला आरती अटेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता था घर में। तो उसके लिए जल्दी 5 बजे निकलना है, उसके लिए तैयारी करनी है, तो फिर वो क्या करते थे, गाड़ी में जब करते थे, और जैसे ही उनका ऑफिस दिखने लगेगा, तो वो बंगला आरती का सोचने लगते थे कि ये मंदिर है, अभी मैं मंदिर में, भगवान ने मुझे ये सेवा दी है, मैं भगवान के सेवा का पुजारी हूँ। मेरे डेस्क पे जो भगवान की तस्वीर है उसकी मैं पूजा करूंगा। और उधर से ही वो भगवान की जो मंगला आरती मन में ही मन करते थे। जैसे मैंने बताया, कई कई सारी चीजों से, 8 चीजों से हम भगवान को अपनी भक्ति प्रदान कर सकते हैं, विग्रह बना सकते हैं। और 8वां चीज मैंने नहीं बताया, वो है मन से भी कर सकते हैं। 8वां चीज है, वो है मन से भी हम भगवान की प्राप्ति कर, भगवान की सेवा कर सकते हैं। मन में आपने तो कई बार सुना होगा वो ब्राह्मण का स्टोरी, जो भगवान की बहुत सारी भक्ति करना चाहता था। उसने एक दूध गर्म किया, और दूध में तो गर्म कितना है, ठंडा होना चाहिए करके जब ये उंगली डाली, तो उसका हाथ जल गया। तभी उसको, वो अपनी समाधि से वापस बाहर आता है और देखता है कि सचमुच अपना हाथ जल गया है। तो ये हम नहीं कर रहे हैं, ये भागवतम का 11वें स्कंद में श्लोक है। मैं बाद में आपको नंबर पोस्ट करूंगा, उद्धव गीता में इसका वर्णन है, और ये भगवान ने खुद, कृष्ण भगवान ने ये कहा हुआ है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे हम भगवान को पा सकते। सनातन गोस्वामी ने भी भगवान की कैसे सेवा की। उनके पास तो कुछ, कोई कोई आटा देता था, तो उसकी रोटी बना के वो बनाते थे, भगवान को देते थे। भगवान को देने के बाद प्रभु ने दे दिया 11, 27, 12। यस। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 8 चीजें बताई गई है, उसमें मन भी है, मन से भी हम सेवा कर सकते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू प्रभु जी। तो सनातन गोस्वामी ने जो ये
श्री श्री राधा मदन मोहन जी का मंदिर बनाया है। वृंदावन में आपने देखा रहेगा, जो पहाड़ी पे दिखता है, और जो हमारे वाड़ा में भी आपने गए होंगे तो उधर भी आपने दर्शन किया होगा, सिमिलर रेप्लिका बनाई हुई है। तो वो ऐसे ही नहीं बना। हम्म, वो ऐसे ही नहीं बना। वो कैसे बना कि वो भगवान चाहते थे कि उनका सुंदर मंदिर हो। तो पहले तो उन्होंने बोला कि तुम रोज मुझे ये आटे का रोटी बना के दे रहे हो ना, उसमें नमक है ना कुछ है। तो सनातन गोस्वामी उनको कहते हैं कि भाई आप, वो तो बड़े भक्त हैं, हम उनको इमिटेट नहीं कर सकते हैं, उनकी कॉपी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपने जो हमें सेवा दी है शास्त्रों की, वो करना मुझे ज्यादा जरूरी है। अगर आप अभी तो नमक मांगेंगे, कल शक्कर मांगेंगे, कल फिर व्यंजन मांगेंगे, कि स्वीट मांगेंगे, सब मैं कहाँ से दूंगा? मैं तो एक बाबा जी हूँ, तो ये मैं दे नहीं सकता। तो इसके लिए फिर भगवान ने खुद अरेंजमेंट की कि उनका कैसा एक सुंदर सा मंदिर बने। और वो मंदिर साक्षात आज ही भी आप जाकर वृंदावन में दर्शन ले सकते हैं। तो ऐसे ही बाबा जी और एक थे, बंसीदास बाबा जी, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के समय के थे। आप भी देख सकते हैं कि वो बाबा जी थे, बड़ी दाढ़ी, लंबे बाल। तो ऐसे वो थे कि वो इतने आ, एकदम अवधूत थे। अवधूत का मतलब है, एक मिनट, अवधूत का मतलब है जो कोई नियमों का उनके ऊपर कुछ, जैसे हम लोग नियम का पालन करके भक्ति कर रहे हैं, साधना भक्ति कर रहे हैं, वो उस स्टेज से बहुत ऊपर उठ गए थे। तो वो भी अपने अर्च विग्रह को कैसे सेवा करते थे, इसका सुंदर वर्णन चैतन्य चरितामृत में है। जैसे वो बाबा जी थे, और कृष्ण का उन्होंने गौर एक छोटी सी कुटिया में रहते थे, छोटी यानी बहुत ही छोटी कुटिया, उसमें सिर्फ खंबे लगे हुए थे, वो भी ऐसे टेढ़े मेढ़े पत्तों से उन्होंने कुछ कवर किया था, कोई लकड़ी डाली हुई है, कोई सिस्टमेटिक कुछ नहीं था। सिर्फ सोने के लिए, बैठने के लिए उनकी जगह थी। और उसमें भी उन्होंने, हाँ, विग्रह की स्थापना की थी, गौर नीता विग्रह की स्थापना की थी। और कभी कभार उनकी सेवा भी कर लेते थे, क्योंकि वो भक्ति में इतने रममाण अवधूत होने के कारण रममाण रहते थे। तो वो कभी कभी सेवा भी कर लेते थे। और उनके पास कुछ ज्यादा बर्तन वगैरह भी नहीं थे, लेकिन इतने बड़े वैष्णव थे कि एक बार वो चल रहे थे, तभी उन्होंने सुना, कोई चलते चलते सुना, एक किसी ने इंग्लिश वर्ड यूज किया। इंग्लिश वर्ड क्या यूज किया, ये देखिए, बंसीदास बाबा जी महाराज। तो इंग्लिश वर्ड यूज किया, गवर्नमेंट। क्या यूज किया? गवर्नमेंट। तो उनको सुनाई दिया, गवर्नमेंट नहीं सुनाई दिया, उनको गोवर्धन सुनाई दिया। और वो भाव विभोर हो गए, और वो लोटपोट हो गए, जमीन पर गिर के उन्होंने गोवर्धन की याद की, और भक्तिमय हो गए। तो ऐसे होते हैं हमारे माँ, ऐसे होते हैं सच्चे भक्त, जो सुनने से भी, देखने से छोड़े, सुनने से भी इतने भाव विभोर हो जाते हैं। तो एक बार ऐसे हुआ, उनके कुटिया में थोड़े से बर्तन थे, 2 बर्तन थे, जिसमें कभी-कभी वो भोग लगाने के लिए कुछ बनाते थे, चैतन्य महाप्रभु गौर निताई के लिए। तो वो दोनों बर्तन दुखवश चोरी हो गए। तो अगर चोरी होते हैं, तो हमारा जो भगवान के प्रति जो संबंध है, वो अभी प्रेम का नहीं है। हाँ, हमारा क्या है? एक तो हमारी 4 स्टेजेस होती हैं। एक तो होता है फ़ियर, एक तो होता है डिजायर, एक होता है ड्यूटी, और एक होता है लव। तो ये हम लव में तो नहीं है, हम कहीं फियर में है, कहीं ड्यूटी में है, कभी डिजायर में है। ऐसे इस चीजों में हम लोग पड़े हुए हैं। तो लेकिन ये भगवान के प्रेम जो उच्चतम स्टेज पाया है, उनका भाव देखिए। अगर चोरी होता है तो हमें डर लगेगा, अभी मैं भगवान की कैसे सेवा करूं, भगवान से डर है, ऑ एंड रेवरेंस में हम लोग हैं। लेकिन ये इनका भाव हम इमिटेट नहीं कर सकते। उन्होंने क्या किया, छड़ी लेके वापस, ये भी छड़ी लेके भगवान को बोलते हैं कि अरे ये मेरे बर्तन गए कैसे? अगर तुम इधर बैठे हो, क्या तुमने लिए या किसी ने लिए? तो तुमने कैसे लेने दिए?
अब अभी मैं तुम्हारी कैसी सेवा करूंगा? अगर ये तुम्हारा ही काम है, तुम इधर आने चाहिए। इमीडिएटली वो इधर आने चाहिए। अगर नहीं आए तो मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर पाऊंगा, मैं कोई भोग नहीं लगा पाऊंगा। सॉरी। तो इस तरह से हम देखते हैं उनका भाव होता है। तो एक ही घंटे में गौर निताई ने वो वापस बर्तन अरेंज करवाए, वापस वही लेके आके उनको लगा दिए। तो इस तरह से, और वो भगवान को भी कैसे लेके जाते थे, अपने झोले में रख कर वो हर एक जगह पर वो लेके जाते थे, उनको संचार करवाते थे, अपने ही समझते थे। क्योंकि वो समझते थे मैं कैसे कुटिया में छोड़ू, उनको मेरे साथ लेके जाना है। तो इस तरह से ये भाव रहता था, इस तरह से भाव होना चाहिए। ये है सच्चा प्रेम। तो हम देखते हैं कि कई भक्तों का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, और एक भक्त याद आ रहा है, वो है राघव पंडित। तो राघव पंडित चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि बहुत ही अमीर, लेकिन बहुत ही अच्छे और बहुत ही एलिवेटेड सोल, यानी कि बहुत ही अ, वरिष्ठ वैष्णव थे। उनके पास बहुत संपत्ति थी, बहुत ही बगीचे थे, बहुत ही पेड़ लगे हुए थे, उसमें कई सारे नारियल के पेड़ थे, टेंडर कोकोनट जिसको हम कह सकते हैं। और वो भगवान को रोज टेंडर कोकोनट ऑफर करते थे। और इतना ही, इतने बहुत सारे हजारों पेड़ थे उनके पास, और उधर से अलग अलग अच्छे अच्छे निकाल के वो भगवान को ऑफर करते थे। तो ये उन्होंने समझा नहीं कि भगवान तो एक ही, हम तो देखते हैं कि कभी कभी जो भी हमें खाना है वो हम ऑफर करते हैं, जो भी मार्केट से मिला, क्वालिटी कैसा भी हो, अपने बजट के हिसाब से, अपने पास जो भी है वो अपना है, भगवान का है, अपने खाने के लिए। ये हमारा शायद दृष्टिकोण हो सकता है। जैसे मैं मेरी बात कर रहा हूँ, आपके तो एलिवेटेड सोल है, आपको भगवान के लिए उत्तम व्यंजन बनाते होंगे, अच्छी चीजें देते होंगे, भगवान को ही सब समझते होंगे। लेकिन जो मेरे जैसे कनिष्ठ भक्त हैं, उनके भाव ऐसे होते हैं कि एक छोटा वो तो दे दो। लेकिन ये वरिष्ठ जो एकदम मजले हुए भक्त हैं, वो क्या करते थे, अपनी उधर को तो कुछ पता चले कि उधर से वो बाग में या दूसरे के पास या कोई बेचने आए, तो अलग अलग चीजें पैसे खरीद कर वो भगवान के लिए नारियल पानी लाके देते थे, और नारियल पानी सामने रखते थे खुद अपने हाथों से। और उनको बहुत ही पर्टिकुलर थे क्लीनलीनेस का, जैसे प्रभुपाद भी बहुत क्लीनलीनेस का पर्टिकुलर थे। प्रभुपाद क्लीनलीनेस इतना था कि एक यमुना देवी, जो प्रभुपाद के पहले शिष्यों में से एक है, जो हम लोग गोविंदा गाना जिन्होंने गाया है, जो भजन गाया है, गोविंदा महादि पुरुषम, जो हम लोग रोज मंदिर में श्रृंगार आरती पे चलता है, वो यमुना माया माता जी जो है, अभी नहीं रही, लेकिन उन्होंने प्रभुपाद को से सुना कि बहुत क्लीन होना चाहिए, सब कुछ कुछ क्लीन होना चाहिए। तो प्रभुपाद की उन्होंने क्या किया, आज मैं प्रभुपाद की पूरी रूम को जो है वो साफ करूंगी। तो प्रभुपाद ने आके तो खुश हो गए, प्रभुपाद ने देखा कि इतना सफाई करके रखा है। लेकिन फिर भी वो बोले कि इस भौतिक जगत में वो दिखाना चाहते थे कि सफाई पूरी नहीं हो सकती है, और उसका कोई लिमिट नहीं है। ये दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, आप सोच नहीं सकते उन्होंने क्या किया, कि उनको और कुछ गंदगी दिखी नहीं। लेकिन यमुना मैया कहती है कि उन्होंने अपना एक स्टेपलर था, उसको खोल के जो अंदर के जो गैप है वो दिखाई, और उन्होंने कहा कि देखो इधर गंदगी है। मतलब वो दिखाना चाहते थे कि गंदगी जो है ये भौतिक जगत का एक स्वरूप है। क्योंकि इधर आप कहीं कितना भी साफ करें, ये भौतिक जगत तो भौतिक जगत ही रहेगा, तो दुखालय अशाश्वत में रहेगा, ये दिखाना चाहते थे। तो इस तरह से राघव पंडित भी बहुत ही एकदम क्लीनलीनेस के थे। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं उसको ओसीडी नहीं समझना चाहिए। आप ओसीडी जानते होंगे, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, कि एक आदमी जो पागलपन में रहता है, दिन में 10 बार नहाता है, हर चीज को साफ करते रहता है,
ये बीमारी भी हो जाती, लेकिन वो अपने लिए नहीं, लेकिन भगवान के विग्रह को, भगवान के मंदिर को, भगवान के भोगों के लेकर बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस थे, बहुत ही क्लीनलीनेस के पर्टिकुलर थे वो। हमें भी वैसा ही होना चाहिए। हमका मंदिर भी हम देखें, इस्कॉन मंदिर, अभी आप कोई भी मंदिर में जाइए, आप देखेंगे पुजारी को बहुत, हम लोग जनरली जो बाकी के मंदिर में पुजारी को बहुत ही बड़ा स्थान रहता है। हम मंदिर में सेवा करते हैं, पुजारी का सेवा करते हैं, और सेवा करने के बाद क्या करते हैं, किसी को मालूम है? आखिरी सेवा क्या होता है पुजारी का, कोई इस्कॉन मंदिर में किसी को मालूम है? कोई बता सकता है? इज इट क्लीनिंग प्रभु जी? लास्ट में यस यस, वो फ्लोर क्लीन करता है, पहले झाड़ू मारता है। तो ये प्रभुपाद ने ये एग्जाम्पल सेट किया है कि ये पुजारी हो, कोई भी हो, उसको क्लीनलीनेस जरूरी है। पहले झाड़ू मारते हैं हम लोग मंदिर के अल्टार में, और विग्रह के पास सब झाड़ू मार के उनको पोछा करते हैं। पोछा वही पुजारी करता है उसी ड्रेस में, उसके लिए कोई भंगी नहीं लाते हैं। तो ये प्रभुपाद ने एग्जाम्पल सेट किए। मैं अपने गुरु महाराज के साथ एक बार साउथ इंडिया में ट्रिप कर रहा था, तभी उसने वो उसकर का जो पंडित था वो पैसे लेने में इतना आतुर था, वो खाली वो सामने बैठा था। ये याद नहीं कौन से टेम्पल में, साउथ इंडिया में। लेकिन उधर हर जगह गंदगी पड़ी थी, और ऐसा जो पानी कहीं पड़ा हुआ है, जमा हुआ है। लेकिन उसको इंटरेस्ट क्या था, ये फॉरेनर आए उनसे पैसा ले। तो जब ही वो हमारे गुरु महाराज को अप्रोच किया, तो गुरु महाराज इतने उसके ऊपर चिल्लाए। मैंने पहली बार देखा कि कोई ब्राह्मण के ऊपर चिल्लाए, और उन्होंने बोला, "ये कितना गंदा", हिंदी में बोल रहा है, "कितना गंदा है, कितना गंदा है।" तो मन से उनको दिल से याद है क्या, कितना उन प्रभु ये हमारे गुरु महाराज का ग्लोरिफिकेशन नहीं है, ये प्रभुपाद का ग्लोरिफिकेशन है कि गुरु प्रभुपाद ने इतना इनको, ये सब जो वेस्टर्नर्स है और हम सब जो भी हैं जो इस्कॉन में आते हैं, उसको कैसे तैयार किया है क्लीनलीनेस के लिए। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, ये उन्होंने दिखाया है अपने खुद के आचरण में भी, प्रभुपाद ने दिखाया है और सबको सिखाया भी है। तो ये राघव पंडित जो थे, उन्होंने कई बार इसका प्रदर्शन किया। जैसे उनके एक पुजारी थे, वो एक बार नारियल को लेकर विग्रह के पास जा रहे थे। तो राघव पंडित वैसे क्या करते थे, खुद भगवान को भोग लगाते थे, और वो जब भी नारियल पानी पिए, तभी उसको खुद काट कर उसका जो पल्प है वो वापस भगवान को लगाते थे। ये इसका मतलब है कि भगवान वो पानी पी जाते थे, राघव पंडित के लिए भी पी जाते थे। तो पानी पी जाने के बाद वो मलाई जो होती है वो भी काट कर रखते थे, और वो भी भगवान खाते थे। तो ये चैतन्य चरितामृत में कहा गया। तो वो पानी, तो ये क्यों होता था, क्योंकि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। और ये वो जो पुजारी जो नारियल लेके आया, और वो हाथ में लेके, वो जब भी जो थ्रेशोल्ड रहता है, जो जो स्टेप रहती है, तो उधर से क्रॉस करने को उसने देखा, तो उसने शायद, हाँ, एक दरवाजा पकड़ लिया हाथ में, और उसने वो क्रॉस करने की कोशिश किया। तो क्रॉस करने की कोशिश किया, तो इन्होंने देखा कि इसने दरवाजे को हाथ लगाया है। वो बोला, ये नारियल अभी फेंक दो। मतलब क्यों फेंक दो, ये तो अभी अच्छा है, इसमें कुछ गंदगी नहीं है। लेकिन तुमने, हर एक आदमी आता है, वो दरवाजे को, मंदिर के दरवाजे को हाथ लगाता है, और उससे क्या होता है, गंदगी तुम्हारे हाथ में चलेगी, वो भगवान को दे रहे हो। और ये भगवान साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है, इनको देना है। ऐसा भाव देखिए कि भाव कैसा है कि उनको मिलना है, और वो सही बात मिलनी है। इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम भगवान को जो भी अर्पण करें, हमारा भाव, हमारी जितनी भी कैपेसिटी है उससे थोड़ा ज्यादा, है ना। उनकी कैपेसिटी थी, वो नारियल फेंक दिया उन्होंने। हाँ, तो हम भी, हमारा 100% नहीं, हमारा 200% देना जरूरी है। तभी जाके भगवान खुश होंगे, और तभी जाके हमारा भी जीवन जो है सफल होगा। क्योंकि भगवान क्या है, भावाग्रही जनार्दना। लेकिन हम दुर्भाग्यवश नहीं समझ सकते कि भगवान है, खुद खड़े हैं, उनको हम लोग मूर्ति ही समझ रहे हैं।
प्रभुपाद एक बार अमेरिका में, ये बासु घोष प्रभु नहीं, जो वृंदावन में है, उनका नाम क्या है, जो तुलसी महारानी का मंदिर चलाते दीन गोपी बंधु मनोहर, प्रभु। दीनबंधु प्रभु। इन्होंने हमें दुबई में ये कथा बताई थी, पहली बार आए थे तो उन्होंने प्रभुपाद के किस्से बताए। तो उन्होंने बताया उनका जो मंदिर था, मुझे याद नहीं, लॉस एंजलिस में या कहीं इधर भी एक मंदिर था जहाँ कृष्ण की छोटी सी मूर्ति थी, 1 फुट की मूर्ति थी या शायद उससे भी कम। तो कृष्ण भगवान को उन्होंने हार पहनाते थे, उनकी श्रृंगार करते थे दीनबंधु प्रभु और उनकी टीम जो भी सेवा करती थी। तो प्रभुपाद एक बार दरवाजे में आए, वो मंदिर के दरवाजे में, और उधर से 25-30 फुट का डिस्टेंस था। क्या डिस्टेंस था? मंदिर अल्टार का, यानी कि विग्रह का। उधर से ही प्रभुपाद ने कहा कि देखो, क्या देखो, कि भक्त कृष्ण के आंखों में तिलक गया हुआ है। आपने जो तिलक लगाया है, जो श्रृंगार किया है, जैसे हम लोग सुबह में श्रृंगार करते हैं तो भगवान को तिलक भी लगाते हैं। कई कई बार आप आजकल देखते हैं कि तिलक लगाया हुआ ही मूर्ति आजकल बनाते हैं, लेकिन पहले पहले तो तिलक लगाते थे, जैसे वैष्णव तिलक लगाते थे। तो देखो उस मूर्ति में कृष्ण भगवान के आंखों में तिलक जा रहा है। प्रभुपाद का दृष्टिकोण है, 30-40 फुट के डिस्टेंस से प्रभुपाद देख रहे हैं। ये विशेष बात नहीं है, ये 5 फुट की मूर्ति नहीं थी, 1 फुट की मूर्ति थी। वहां कृष्ण भगवान को प्रभुपाद देख रहे हैं। और दीनबंधु कहते हैं हमें तो मालूम ही नहीं था कि कृष्ण भगवान की आंखें भी नहीं दिख रही थी हमें। नजदीक से जब श्रृंगार करते हैं, इतनी छोटी आंखें थी कि वो उनको दिख है कि नहीं वो भी नहीं पता चलता था, इतनी छोटी आंखें। फिर भी वो प्रभुपाद ने इतना लंबा से उसको देख लिया। इसके लिए ब्रह्म संहिता में क्या कहते हैं, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन है ना, संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो अगर हमारे हृदय पे भगवान को रखना है, अगर भगवान को पाना है और भगवान को हर जगह देखना है, तो हर जगह देखना का क्या होगा, हर जगह देखेंगे तो माया का प्रभाव नहीं रहेगा। कृष्ण सूर्य समा, माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहा नाई, मायार अधिकार। कृष्ण सूर्य के जैसे है, जब कृष्ण रहेंगे तो माया का प्रभाव तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब सनलाइट आता है तो ही कोई परछाई नहीं रह सकती है। तो इसके लिए हमें सबसे जरूरी बात है कि हर जगह हम कृष्ण भगवान को देखें और उनको महसूस करें। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा भगवान को तो नहीं होगा, भगवान तो पूर्णम है, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमिदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण ही रहेंगे। लेकिन हमें फायदा क्या है? हम ऐसे स्थान की प्राप्ति करेंगे जहाँ कोई पुनर्जन्म नहीं है। पुनर्जन्म क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समिति तेत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। माम चयो अव्यभिचारेण, अव्यभिचारी ये भक्ति जो करेगा, जब जगह भगवान को देखेगा, भगवान की शक्ति का महसूस करेगा, भगवान से प्रेम करेगा। जैसे मैंने 4 स्टेजेस बताई आपको, फियर, डिजायर, ड्यूटी और प्रेम, ये 4 स्टेजेस जनरली आप कॉमनली देख सकते हैं। फियर से कोई भगवान का, गॉड फियरिंग हम लोग बोलते हैं सबको, हम लोग भी भक्ति में आने के बाद हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, हम गॉड फियरिंग है, इतना करेंगे तो भी बहुत है, इतना ही काफी है, इससे अलावा कुछ और है ये हमारे लिए चाइनीज था या अलग लैंग्वेज थी, वो हमारे लिए कुछ हमसे लेना देना नहीं था। लेकिन भक्ति में आने के बाद उसका सरल जो व्यवहारिक उपयोग है, वो प्रभुपाद ने हमें सिखाया है। वो कैसे हो सकता है, कि कैसे हम जान सकते हैं कि ये भगवान की ही संपत्ति है, भगवान की ही चीज है, भगवान का अंश है, भगवान की शक्ति है। भिन्न प्रकृति अष्टता, भिन्न हुई है, इतना ही काफी रख है। जैसे प्रहलाद महाराज ने समझा कि उस खंबे से
नरसिंह भगवान आएंगे, उनको गारंटी थी, नहीं गारंटी कभी आएगी। वो गारंटी हमें आने की जरूरत है, और वो गारंटी आएगी तो फिर भगवान खुद हमारे लिए उत्सुक होंगे हमें देखने के लिए। आपने कई बार सुना होगा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, डोंट एस्पायर टू सी गॉड, वर्क इन सच अ वे दैट गॉड वांट्स टू सी यू। यानी कि ऐसे काम करो, ऐसा मत समझ सोचते रहो कि भगवान कभी दिखेंगे कभी दिखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ करो जिससे भगवान तुम्हें देखने के लिए उत्सुक रहे। इसका उदाहरण भी हम जानते हैं, आपने शायद सुना होगा। जिम के वो प्रेसिडेंट था, अमेरिकन प्रेसिडेंट। एनीवे वो एक बार उसने टीवी पे देखा कि उसका जब प्रेसिडेंशियल कैंपेन चल रहा था, तो प्रेसिडेंशियल कैंपेन में तभी टीवी तक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे, और ब्लैक एंड कुछ फोर्ड था नाम शायद उसका, मालूम नहीं। तो उसने देखा कि वो जब भी उसकी कैंपेन हो रही थी और वो उसके सपोर्टर हो रहे थे, तभी उनको बाय चांस जो भी समझे उधर हरे कृष्णा वाले इस्कॉन वाले भी उधर कीर्तन कर रहे थे। तो उसने समझा कि ये मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब भी वो जीत के आया प्रेसिडेंट, तभी उन्होंने क्या किया कि पहला जो डिनर होता है ना, प्रेसिडेंशियल डिनर होता है, सबको जो बुलाया जाता है, तो उसमें से उन्होंने उनको चूज किया कि उन वो लोगों को भी बुलाया जाए। अगर हम चाहते हैं कोई प्रेसिडेंट को, आप तो प्रेसिडेंट के आज के मुख्यमंत्री को मिलना भी अपना इजी नहीं है, मेयर को मिलना इतना इजी नहीं है, बड़े व्यक्ति को मिलना भी इजी नहीं है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट चाहे, उसको ढूंढ के लाके उनको साथ में बिठा दे। तो इस तरह से हमारा भी व्यवहार अगर हो कि हम भगवान को चाहे, क्योंकि माया तो हमें पूरा जकड़ लिया होगा, मुझे मेरी बात का नाम जकड़ लिया है, क्योंकि हम माया के पीछे भाग रहे हैं। माया किसकी है? भगवान की है। और भगवान हमें प्रेम करते हैं, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हम माया को चाहते हैं, माया भगवान की है, और भगवान हमें चाहते हैं, हमें प्रेम करते हैं। इसके लिए हमें परमात्मा के रूप में आके हमारे हृदय में भी बैठे हैं कि हम कभी ना कभी जाग जाएंगे। जीव जागो जीव जागे गोरा चंद्र बोले। तो माया से हट जाओ करके गोरा चंद्र बोल रहे हैं। लेकिन ये क्या हो गया? इसको वो हम बोलते हैं लव ट्रायंगल। लव ट्रायंगल हो गया। एक आदमी दूसरे को चाहता है, दूसरा आदमी पहले को चाहता है। इस तरह से ये लव ट्रायंगल की बात हो रही है। हम माया को नहीं छोड़ना चाहते हैं, भगवान हमें नहीं छोड़ेंगे और हमारे हृदय में ही रहेंगे जब तक जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं। वो हमें नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि वो हम जितना उनसे प्यार करते हैं, उनसे 1000 गुना वो हमसे प्यार करते हैं। लेकिन हम माया में पड़े हैं। हमें लगता है ये हमारी है, हमारी नहीं है माया। जैसे हाल ही मैंने एक एग्जाम्पल सुना कि एक गरीब व्यक्ति है, एक गरीब लड़का है, और वो लड़का एक उसके कॉलेज की सुंदर लड़की से प्रेम करता है। क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास खुद का कुछ नहीं है, उसके पास ना गाड़ी है इम्प्रेस करने के लिए, ना कपड़े है, ना परफ्यूम है, और ना ही वो गाड़ी अगर लाए भी तो भी पेट्रोल का डालने का पैसा है, नहीं उसको किधर लेके घुमाने के लिए पैसे है। तो फिर वो क्या करे? फिर वो अपने दोस्तों से इधर से उधर से जो है वो पैसे जमा करता है, किसी की गाड़ी लेता है, और किसी का कुछ बोरो करता है, किसी पेट्रोल डालवाता है। तो इस तरह से वो लड़की के पास जाता है। जब भी उधर पहुंच जाता है, तभी वो देखता है एक अमीर लड़का उसको ऑलरेडी लेके गाड़ी में लेके गुम हो गया। और वो उसको जाते जाते बोलता है, ये जो ये जो कन्या है, ये मेरी है। तो एक महाराज ने कहा, मुझे याद नहीं कौन से महाराज ने कहा
लेकिन ये कन्या मेरी है। तो उसका उदाहरण क्या है? ये मैं आपको ऐसे कोई लव स्टोरी नहीं बता रहा हूँ। उनका उदाहरण क्या है कि महाराज कह रहे थे कि ये है हमारी परिस्थिति, हमारा खुद का कुछ नहीं है, लेकिन हम है ये चाहते हैं वो चाहते हैं, दूसरों का बोरो करके, भगवान से ही एक्चुअली बोरो करके, यही संपत्ति से थोड़ा संपत्ति, थोड़ा बुद्धि, थोड़ा सुंदर सौंदर्य, और थोड़ा बुद्धि, और ऐसे अलग अलग जो भगवान से ही लेके हम उस माया यानी वो कन्या यानी माया के पास जाते हैं उसका भोग करने के लिए। तो वो भगवान ही है जो रईस आदमी है, उसके पास सब कुछ है, वो लेके उसकी वो माया है। भगवान इसलिए कहते हैं कि दैवी ही एष गुणमयी मम माया दुरत्यया माँ में वही प्रपद्यन्ते माया मेतान तरंति ते। दैवी ही ऐश गुण, ये दैवी है, मेरी माया जो है ये दैवी है। देवी ही ऐश गुणमयी मम माया दुरत्यया। दुरत्यया बहुत कठिन है इसको, उसको कंट्रोल में करना। माँ में वह ये प्रपद्यन्ते माया मेतान तरंति। माया से ऊपर उठ जाओगे जब हम माँ में वह ये प्रपद्यन्ते, मुझे शरण में आओगे। तो शरण में आने के लिए भगवान ने 10वें अध्याय में भी कई सारी चीज बताए। रसोहम अपसु कौन्तेय प्रभाषि शशि सूर्यो। रस पानी पी रहे हैं तो भी उनका रस में भगवान को हम पा सकते हैं। मैं रस हूँ, पानी में रस हूँ, इसमें वो हूँ। ऐसे कई सारे उदाहरण देके हमें वो समझाते हैं कि आप हाँ मुझे देख पाते हो। तो प्रभुपाद को पूछा गया था कि क्या आपने भगवान को देखा है? तो प्रभुपाद ने बताया हाँ मैंने देखा है। किधर देखा है, कैसे देखा है? तो बोले आपने भी देखा है। कैसे देखा है? तो तुमने कभी सूरज की रोशनी नहीं देखी, कभी सूरज के किरण नहीं देखे? ये सब कुछ जो है वो भगवान ही है, भगवान का अंश ही भगवान है। आप भी भगवान के अंश हो। इस दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो हम सही रूप से भक्त बन सकते हैं। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय, समेत भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, इतना अच्छा आज का जो श्लोक है वो एक्सप्लेन किया। और इतने सारे फर्स्ट टाइम श्री प्रभुपाद जी के चैतन्य चरितामृत के वंशीदास बाबा जी महाराज, इट वाज सो वंडरफुल हियर। जब अब वो गौरीदास पंडित जी वाला जब वो लीला एक्सप्लेन कर रहे थे तो मुझे याद आया, ये आई थिंक मेनी इयर्स बैक हिज ऑनर्स भक्ति विनोद गोविंद महाराज जी ने ये कथा सुना था दिस पास्ट टाइम। तो आई जस्ट वांटेड टू ऐड ऑन कि जब गौरीदास पंडित बोलता है उनको, गौर निताई को, कि आप रुक जाओ करके, वो नहीं मानते पहले, तो बोलते नहीं नहीं पहले इनको जाने दो, आप रुक जाओ। तो वो डेटी बन के रुक जाते हैं, ये डेटी चलना शुरू हो जाता है। तो गौरीदास पंडित थोड़ा सा परेशान हो जाता है, ये क्या हो रहा है। तो फिर वो जो जा रहे होते हैं उनके पास भागते हैं, उनका पाँव पकड़ता है, बोलता है आप मत जाओ। बोलते ठीक है हम रुक जाते हैं। तो पीछे जो डेटी बना था वो चलना शुरू हो जाता है, वो जाता है। तो गौरीदास पंडित फिर परेशान, अरे ये रुक गए वो जा रहे हैं। तो ऐसा 3-4 बार होता है, वो उनके जाके पाँव पकड़ता है तो फिर ये वाला चलना शुरू है। तो इट्स अ वेरी वंडरफुल पास्ट टाइम। एंड ये भी दिखाते हैं कि कैसे जो उनके डेटी में और एक्चुअल जो गौरनी था उनमें कोई फर्क नहीं था, एंड कितना भक्ति था उनका। इट वाज अ वेरी वंडरफुल पास्ट टाइम। थैंक यू प्रभु फॉर शेयरिंग दैट, बहुत अच्छा लगा सुन के। एंड क्विकली मैं भक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी का कोई प्रश्न है, कुछ शंका है तो ले सकते हैं हम लोग क्विकली। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु कीर्तन जी। दोनों प्रणाम। प्रभु प्रभु थैंक यू प्रभु, बहुत सुंदर क्लास, हम लोग हमेशा वेट करते हैं आपका क्लास का। तो प्रभु जी आप मेरा खाली आप प्रश्न। सबको ऐसा ही बताते हैं, मुझे मालूम है। नहीं 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 प्रभु नहीं, हमने सबको सबका प्रोत्साहित बहुत अच्छा करने के रहता लिए है प्रभु, आपको ऐसा क्योंकि ही बोलते हैं। वैष्णव भगवान के बारे में जब बताते हैं सो नहीं प्रभु, आपका बहुत मतलब जैसे अलग अलग वी गेट टू हियर डिफरेंट पास्ट टाइम। एंड प्रभु जी मेरा एक प्रश्न था कि अभी आपने जो क्लेanलीनेस के बारे में बताया, तो प्रभु आजकल हम देखते हैं कि इवन हर शॉप में अंडे वगैरह रखते हैं, तो जो लोग जाते हैं उसको हाथ लगा के फिर बाकी सामान को भी लेते वगैरह। तो
और इवन फल फूल भी आजकल जहाँ पे मतलब वेजिटेबल मार्केट के साथ ये फिश मार्केट वगैरह रहते हैं, तो वही लोग वो खरीद के आके फिर वो लोग फल फूल खरीदते हैं, मतलब वो टच करते हैं। तो हाउ टू प्रभु अंडरस्टैंड, मतलब हम लोगों के ऑप्शन अभी इवन सुपर मार्केट में हर कुछ मिलता है, तो हम लोग भले ही बाकी चीज ना ले, लेकिन वो जो बाकी लोग लेते हैं वो उसी हाथ से ये टच। तो इफ यू कैन जस्ट गाइड अस प्रभु, मतलब हाउ वी कैन क्लेanलीनेस के इसमें, मतलब वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, क्योंकि हर चीज हमें हमारे हिसाब से इस कलयुग में मिलने वाली नहीं है। भगवान कृष्ण भी भगवत गीता में कहते हैं कि देयर इज नो एंडेवर परफेक्ट इन दिस युगा। कोई परफेक्ट काम नहीं होता इस भौतिक जगत में, युगा ही नहीं, कोई इस परफेक्ट काम कोई हो ही नहीं सकता। इस गोपीमल प्रभु, डू यू रिमेम्बर द श्लोका कि कोई भी परफेक्शन नहीं हो सकता इस भौतिक जगत में, कोई काम परफेक्ट नहीं कर सकते। तो इम्परफेक्शन ये इसकी क्वालिटी है, सिम्टम है इस कलयुग का। तो हर कोई परफेक्ट है ही नहीं, कोई व्यक्ति भी परफेक्ट नहीं है, कोई चीज भी परफेक्ट नहीं है, और डिग्रेडेशन तो होते रहेगा। कल ही मैंने किसी का स्टेटस देखा, तो उसने देखा आपने कई सारे मैं ये ऐड करना चाहता था आपने अच्छा पॉइंट निकाला। कई साले भेसळ देखा होगा, भेसळ बोलते हैं ना, जो एडल्टरेशन बोलते हैं, भेसळ मराठी में भेसळ, हिंदी में क्या बोलते हैं? भेसळ ही बोलते हैं ना, मिलावट। मिलावट। हर चीज में गेहूं में मिलावट, राइस भी प्लास्टिक का राइस तो ना रहेगा। तो अभी हाइट क्या होगी मालूम है आपको? हैदराबाद में एक केस आया है, हाइट ऑफ मिलावट आज तक का, आज मैं बोल रहा हूँ तो आज तक का, कल और एक कुछ सुनाई देगा। ब्लड में भी मिलावट है आप अगर ब्लड किसी को सप्लाई कर रहे हो, ब्लड बैंक से ब्लड आ रहा है, तो ब्लड में भी मिलावट है। ब्लड में भी मिलावट देके आजकल ब्लड मिल रहा है। तो ये पोस्ट मैंने देखा और बहुत ही शॉकिंग है, लेकिन ये कलयुग का असर है, ये हमें समझना चाहिए। वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। हम लोग अगर राघव पंडित जी के जैसे बनना चाहेंगे, तो हम कभी भी भगवान को भोग नहीं लगा पाएंगे जिंदगी में, और वो भोग नहीं लगा पाएंगे इसका मतलब कभी भी खा नहीं पाएंगे और ज्यादा जी भी नहीं पाएंगे। तो हमें ओसीडी नहीं बनना है, ऑब्सेसिव जो है ना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जो ऐसा है एकदम क्लीनलीनेस ये हो। प्रभुपाद जब भी यूएस में थे, आपको मालूम है वो कहाँ रहते थे? हाँ प्रभु, सैली अग्रवाल के घर। सैली अग्रवाल के घर में। सैली अग्रवाल के पास यस कितने प्रभु, फ्रिज थे? फ्रिज एक कितने एक साइज ही थे? फ्रिज था, एक तो ही। प्रभुपाद का सामान भी उधर ही रहता था, और सैली अग्रवाल भी अपना मीट भी उधर ही रखते थे। तो प्रभुपाद ने नहीं बोला अरे इधर नहीं रख सकते, मैं रख सकता हूँ। तो प्रभुपाद वो बड़े जो उनका जो ध्येय था वो नहीं कंप्लीट कर पाते थे। तो इसके लिए हमें बड़ा ध्येय का सोचना है। भगवान को ये त्रुटियां जो है वो रहेंगी, इस जमाने में त्रुटियां रहेंगी, हम में रहेंगी, सब में रहेंगी, लेकिन हमारा उद्देश्य वो त्रुटियों को देखते देखते हमें जीवन चला जाएगा। नॉट दिस, ये जो ये नहीं करते रहेंगे तो क्या कर पाएंगे हम? तो कर ही नहीं पाएंगे कुछ भी। तो जो भी हमें सामग्री मिल रही है, अभी आप घी का लगा रहे हो, घी का दिया लगा रहे हो, तो वो एक दूसरा प्रॉब्लम है। और घी का है ही नहीं घी, वो जलाने से किसी को आप संतुष्ट नहीं कर पा रहे हो, ये अलग प्रॉब्लम है ना? घी है ही नहीं होगी, वो कुछ मुझे मालूम नहीं है वो कुछ चीज से आजकल बनता है, लेकिन वो ये जो कोई बोलते हैं मांस से भी बनता है, चर्बी से भी बनता है। तो ये कैसे कितना रुकाए हम, कितना इस भौतिक जगत में और इस कलयुग में किसका हाथ पकड़ते रहे हम? तो अगर घी का दिया भी नहीं जला पा रहे हम लोग, तो चर्बी का है, ये है, वो है, ये अलग अलग चीजों से, लेकिन एक चीज हम प्योर बना सकते हैं, वो है हमारी चेतना। हमारे पास जो भी है, निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्चते। बाकी का चीज छोड़ो, निर्बंध कृष्ण संबंधी, जो भी कृष्ण संबंधी है वो चीज को हम पिक करना है और उसको हम अप्लाई करना है। अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम। वर्जन कर दो, उसको सोचो मत ज्यादा। जो भी हाथ में मिला है भगवान को समर्पण करो,
जैसे कायेन वाचा मनसे इंद्रिया बुद्ध्यात्मना प्राकृतिम स्वभावत करोमि यत् सकलम परस्मै नारायणायति समर्पयामि। समर्पण की भावना रख के हम अगर काम करेंगे तो ही हमारा भला है और हम कुछ कर पाएंगे। बहुत ही त्रुटियां है, बहुत ही त्रुटियां है, बहुत सारी चीज में हम बहुत सारे अशुभ चीज कर कर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। हम कई सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। एक ही एग्जाम्पल मैंने एक ही आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल एक दो दे दिए। कई सारे एग्जाम्पल हमें मालूम है बुक डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे। कई सारे एग्जाम्पल कई सारे चीजों में हम देखते हैं कि कई त्रुटियां है हमारे में। तो हम लोग शुद्ध नहीं हो सकते, नहीं रहते हैं कभी कभी। तो इस तरह से हमें आगे बढ़ना पड़ता है फिर भी। हरे कृष्णा। आई होप I answered your question, Prabhu. If hope you are satisfied, Sachin. Yes, Prabhu. yes, Prabhu, yes. प्रभु वो श्लोका था 18.48 सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत सर्व आरंभा ही दोषेन धूमेद आग्नेर इवावताः। Yes, Prabhu. Thank you, thank you. Thanks to you for quoting this quote, Prabhu. Very nice. Thank you. और वो तिरुपति का लड्डू भी प्रभु एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल कंट्रोवर्सी। हाँ, वही नहीं प्रभु जी, वो तिरुपति छोड़िए, हमारे इस्कॉन मंदिर में जब भी हम लोग ने वो राधी का आटा मिलता था, आपको याद है गोपी मनोहर प्रभु? हम लोग दुबई तक लेके जाते थे। नो एकादशी में वो राधी का आटा मिलता था मंदिर में, हर मंदिर में वो मिलता था। फिर गौरांग प्रभु ने उसको टेस्ट मतलब टेस्टिंग किया उसका, और फिर चौथा लाला इतना पतला कैसे रोटी बन रहा है। कई साल हमने उसको खाया एकादशी में। तो क्या हमारी एकादशी खत्म हो गई? लेकिन उसमें वो उन्होंने आटा पाया, कुछ तो पाया, मैदा पाया, आटा पाया, जो भी पाया, तो फिर वो बंद करवाया। तो इस तरह से हमें ना ये चीटर्स एंड चीटेड। तो भगवान को ऐसा मालूम है, भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, हमारा उद्देश्य वो जानते हैं, वो उद्देश्य हम बोले हैं तो कृपा करें, हमारे ऊपर जरूर कृपा करेंगे, क्योंकि वो भावाग्रही जनार्दन है। हाँ, वो रिजल्ट ग्रही जनार्दन नहीं है। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न नहीं हो तो थैंक यू प्रभु। या थोड़ा सा हम लोग को प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। और वी नो आजकल सुपरमार्केट में सब एक साथ में ही रहता है, तो वो एक काम कर सकते हैं, हम लोग घर पे लाके उसका शुद्धिकरण कर सकते हैं। आप लोग आचमन वगैरह या वट एवर प्रोसेस वी नो, वो जरूर करना चाहिए हम लोगों को। देन वी कैन प्रोसीड। और भगवान जैसे आपने कहा मेन भावग्राही है, तो भाव अगर हमारा सही है तो लॉर्ड इज गोइंग टू एक्सेप्ट इट। सो थैंक यू प्रभु फॉर हम लोग क्लास। ऐसे हम लोग लिखते रहेंगे। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि कृष्ण वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। सभी उपस्थित भक्त वृंद की। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। प्रणाम।